अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट। Welcome to my YouTube channel. I am Tarun from Government Polytechnic Alapur Badayu. In this video lecture, I will discuss about the DC motor, working, construction, principle and component of the DC motor. Now first question is, how is an electricity generate? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए तीन मेजर कंपोनेंट है, तीन मेजर फैक्टर है, मैग्नेट, कॉइल कॉपर वायर की और मोशन। तीनों ही चीज आपस में मिलकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। तो इस इक्वेशन से आपको समझ आता है कि अगर कॉपर वायर है मीन्स एक कॉइल है कॉपर वायर की, और मैग्नेट से जब क्रॉस मोशन होती है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसका रिवर्स देखते हैं कि आपको मोशन को क्रिएट करना है इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। मीन्स अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी आपके पास है, ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके पास है, तो उसको मोशन कैसे क्रिएट करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कैसे क्रिएट करते हैं, ये आपको समझना है। तो जो डीसी मोटर का जो कंसेप्ट है वो सेम है। डीसी मोटर के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज ए इनपुट जाएगी और प्रोसेस के बाद मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसलेट होती है, चेंज होती है, कन्वर्ट होती है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है मोटर की हेल्प से। इलेक्ट्रिक एनर्जी कोई भी हो सकती है, एसी हो सकती है और डीसी भी हो सकती है। मैकेनिकल एनर्जी जैसे रोटेशन की हम बात करते हैं, एसी मोटर में अगर आपने इनपुट एसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी है तो आप एसी मोटर होगा, और अगर इनपुट आपने डीसी टाइप की इलेक्ट्रिक एनर्जी आपने इनपुट दी है तो वो डीसी मोटर होगा। तो यहाँ पर हम लोग डीसी मोटर को ही डिस्कस करेंगे। तो डीसी मोटर के कौन कौन से कंपोनेंट हैं। अगर आपको डीसी मोटर डिजाइन करना है, मैन्युफैक्चर करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले आर्मेचर चाहिए, मैग्नेट, स्प्लिट रिंग, ब्रूस और बैटरी। ये सब कंपोनेंट है डीसी मोटर के। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि कंपोनेंट कैसे होते हैं और क्या रोल प्ले करते हैं। आर्मेचर क्या है। आर्मेचर अगर आयरन आप ले और उस पर वायर को लपेट दे तो वो आर्मेचर बन जाता है। मोटर में इस टाइप के आर्मेचर का ये डायग्राम बना हुआ है। वैसे अगर रेक्टेंगल आपको बनाने सिंगल कोयल तो वो इस टाइप से होती है। मैग्नेट अलग अलग साइज की मार्केट के अंदर अवेलेबल है। वो डिपेंड करता है आपका जो मोटर है उसकी शेप कैसी है, उसी के अकॉर्डिंग आप मैग्नेट का जो शेप है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप स्प्लिट रिंग और ब्रूस की बात करेंगे। स्प्लिट रिंग नाम से आपको लगता है स्प्लिट रिंग है और आपने उसको क्या किया, स्प्लिट कर दिया। मीन्स ये एक पूरा रिंग है, छल्ला है, इसको आपने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, इसी को हम स्प्लिट रिंग बोलते हैं। तो ये पूरा एक समझ लीजिए पूरा एक रिंग था, आपने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये स्प्लिट रिंग बनेगा। ब्रूस ये टच होगा इससे, ये ब्रूस है 1 और 2, ये दो अलग अलग ब्रूस है यहाँ पर। तो दो अलग अलग ब्रूस होते हैं, दो ही अलग अलग रिंग है, ये R1 R2 आप बोल सकते हो, B1 और B2 बोल सकते हो, जिसके सप्लाई आपको लेनी होगी। ये बैटरी है, क्योंकि बैटरी की रिक्वायरमेंट आपको होगी जब, क्योंकि एनर्जी को ही आपको क्या करना है, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करना है। इस बैटरी की जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को ही आपको क्या करना है, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करना। इसी की हेल्प से मोटर को रोटेट कराना है। अब क्वेश्चन आता है, जब करंट की डायरेक्शन निकालते हैं तो वो डायरेक्शन कैसे निकले, किस रूल की हेल्प से निकले। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, लेफ्ट हैंड रूल आप रखिएगा। जो थंब होगा वो फोर्स है, जो उंगली होगी वो मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जो नेक्स्ट फिंगर होगी वो करंट की डायरेक्शन बताएगी आपको, F, B और I। इसी रूल से आपको क्या करना होगा, जो फोर्स की डायरेक्शन है मोटर के अंदर वो फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं जो वर्किंग है। आपको एक सिंगल कॉइल लेनी है, रेक्टेंगल कॉइल होगी सिंगल, जिसपे वायर लिपटा हुआ होता है, और दो इस आपके पास क्या है, स्प्लिट रिंग है, जो अलग अलग ब्रूस से टच होते हैं। जो ब्रूस क्या करेगा, वो सप्लाई इलेक्ट्रिक एनर्जी लेगा बाहर से और आर्मेचर को सप्लाई करता है। तो मेन जो करंट है वो कैसे फ्लो होती है और कैसे आर्मेचर मूव करता है, किस डायरेक्शन में मूव करता है, वो आपको समझना है। आप इस डायग्राम में देखिएगा, ये ब्रूस है, इसको मैं B1 बोल देता हूँ, ये B1 है और ये ब्रूस इधर B2 है, और जो रिंग है ये R1 है इधर, और ये रिंग आपका R2 हो जाएगा। ये दो रिंग है, ये समझ लीजिए, ये रिंग R1 R2 है, ब्रूस B1 और B2 है। प्लस और माइनस की बैटरी लगी है, ये प्लस है इधर और ये इधर माइनस है। तो करंट ऐसे फ्लो होगी, यहाँ से इधर जाएगी, ये करंट की डायरेक्शन ऐसे, क्योंकि प्लस से माइनस की तरफ ऐसे फ्लो हो जाएगी, ब्रूस से होती हुई और इस टर्मिनल पे आएगी, करंट का पूरा सर्किल बनेगा।
अब इस पॉइंट को आप नोट करिए, एक एक पॉइंट को नोट करते हैं, इस पॉइंट को नोट करते हैं। यहाँ पर नॉर्थ से साउथ की जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अभी आपको ये देखना है कि ये मूवमेंट जो होगा, जो आर्मेचर है, जो कॉइल है, वो किस तरफ मूव करती है। तो जो डायरेक्शन है वो तो क्लियर है, नीचे की तरफ है, एफ बी और आई है। तो आप मेरे हाथ में देखिए, जो उंगली है, ये वाली जो उंगली है अंदर की तरफ है, नीचे की तरफ है। ये वाली उंगली क्या नॉर्थ से साउथ की तरफ है, तो अंगूठा क्या ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ मीन्स ये फोर्स की डायरेक्शन होगी। ये ऐसा कॉम्बिनेशन है। ये उंगली क्या नीचे की तरफ है, मीन्स ये जो कॉइल है इधर की डायरेक्शन बताएगी। जो उंगली होगी वो नॉर्थ से साउथ है, और जो थंब होगा वो ऊपर फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। तो इस पॉइंट पर जो फोर्स होगा वो क्या ऊपर की तरफ है, ये एफ होगा। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये बी है, और ये करंट इधर क्या था, ये आई है इधर की तरफ। ये ऐसे फ्लेमिंग का हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कर दिया। इसी टाइप का रूल आपको यहां पर अप्लाई करना है। मैग्नेटिक फील्ड सेम इधर अंदर की तरफ, एंड से नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा। जो करंट की डायरेक्शन है वो आपको उंगली की डायरेक्शन रखनी, इस बार क्या नीचे से ऊपर की तरफ होगी। तो जो फोर्स होगा वो नीचे की तरफ होगा। तो जो आर्मेचर है, जो कॉइल है, वो क्या होगी, ऐसे रोटेट होना शुरू हो जाएगी। अब क्या होगा नेक्स्ट फेज, अगर मैं सेकंड फेज की बात करता हूं, तो ये जो ब्रूस थे, ये वाला ब्रूस इधर आ जाएगा और ये वाला ब्रूस इधर पहुंच जाएगा। कि अभी ये ऐसे है, ये समझ लीजिए। तो ये रोटेट होकर क्या होगा, इधर आ जाएगा। ये रोटेट तो होंगे ना, स्प्लिट रिंग, ये रिंग बना हुआ है। अब ये इसको टच करता है तो ये क्या होगा, अब आपने रोटेट कर दे तो ये इधर की तरफ आ जाएगा। तो इस वाले जो ब्रूस था ये इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो जब सेम फोर्स लगेगा इस पॉइंट पर, वो नीचे की तरफ रहेगा, इस पॉइंट पर फिर से ऊपर की तरफ आएगा। तो ऐसा पूरा एक साइकिल बन जाएगा, पूरा एक चक्कर पूरा हो जाएगा, ये समझ लीजिए। तो इस मोटर की जो वर्किंग है वो 3 अलग अलग स्टेप है। सबसे पहले आपको फोर्स देखना है कि जो कॉइल पर जो फोर्स लगेगा कहाँ पर, किस पॉइंट पर ऊपर की तरफ लगेगा, किस पॉइंट पर नीचे की तरफ लगेगा। जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ है। फ्लेमिंग जो लेफ्ट हैंड रूल है, एफ बी और आई आपको ध्यान रखना है। लेफ्ट हैंड आप ले लीजिएगा, एफ बी आई से आपको कंफर्म हो जाएगा कि जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ लगेगा या नीचे की तरफ लगेगा। तो ये अलग अलग फैक्टर है वर्किंग के लिए कि कैसे डीसी सप्लाई है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी है, डीसी सप्लाई है। ये डीसी सप्लाई ये इनपुट लेगा ब्रूस के थ्रू, और ये आर्मेचर जो कॉइल है ये रोटेट करती है। तो मीन्स मोटर काम करना स्टार्ट कर देता है। मोटर का काम एक टाइप से घूमना ही होता है, उसको आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक एनर्जी से उसको घुमाना है। तो ये इसकी वर्किंग थी मोटर की, डीसी मोटर की। तो शायद आप लोगों को ये क्लियर हुई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट अगर आपको है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।